Hello dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel Sub Junior Classes. So now we are going to start fifth part of question number 3rd of exercise 6.1. Then question है 704, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस इजी हो जाएगी। प्रैक्टिस इजी हो जाएगी तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 704 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, बचा मेरे पास 1 10, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये 2 1 जा 2, एक बचा 15, तो 2 7 जा 14, एक बचा 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 आ गया मेरे पास, 1 बचा, फिर 2 8 जा 16 बचा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो देना आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 11, और 11 मेरा प्राइम नंबर है तो ये किसी के टेबल में नहीं आता है। तो सर इसके कंप्लीट पेयर क्या है, आप इजीली बता दो। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट पेयर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, एक तो ये मेरे पास कंप्लीट पेयर है, एक ये मेरे पास कंप्लीट पेयर है। 11 मेरे पास एक सिंगल है जो कि कंप्लीट पेयर में नहीं है। तो ठीक है, एक 2 2 का कंप्लीट पेयर है, सेकंड 2 भी कंप्लीट है, एंड 11 इनकम्प्लीट है मेरा जो कि कंप्लीट पेयर में नहीं है। तो इसको हमको फिर वही करना है चीज़ें। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर प्राइम फैक्टर ऑफ 704। ठीक है, तो 704 का मैं प्राइम फैक्टर यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, और आपको प्राइम फैक्टर दिख भी रहे हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम करेंगे तो आपके लिए भी ठीक होगा। ठीक है, तो मैं 1 2 2 2 के पेयर 3 टाइम लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पर फिर 2 मैं 3 टाइम कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो एक मेरे पास ये 2 कंप्लीट आ गया, एंड देन ये 2 आ गया, और लास्ट में 11 बचा मेरे पास। तो ये सर कंप्लीट पेयर में है, ये भी कंप्लीट पेयर में है, लेकिन 11 जो है मेरे पास कंप्लीट पेयर में नहीं है। तो क्या करना सर, वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालना। इजीली आप वीडियो देख के इजीली कर सकते हो, आपकी CW कॉपीज़ भी कर सकते हो। आशीष सर बार बार कह रहे हैं कि आपकी CW कॉपीज़ की जिम्मेदारी आशीष सर की है। CW कॉपीज़ में जैसा स्कूल में लिखाते वैसा आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, चाहे CBSE हो चाहे NCERT हो, कोई सी हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं। सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेगी एकदम बेसिक लेवल से और सिस्टमेटिकली, क्योंकि आशीष सर का काम है क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिखेंगे। 11 हमारा कंप्लीट पेयर में नहीं है, तो फिर वही लिखेंगे हम, 11 डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप। वही चीज़ लिख दी मैंने जो स्टार्टिंग से लिखा हूँ कि 11 अपने कंप्लीट पेयर में नहीं है, इसलिए मैंने इसमें क्या लिख दिया, 11 डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप। ठीक है, तो 11 जो है मेरा 3 3 के पेयर में नहीं है, तो लास्ट में मैं लिख सकता हूँ 704। ठीक है, 704 मस्ट बी, डिवाइड का सिंबल लिख देता हूँ मैं, इजीली डिवाइड नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, कंफ्यूज मत होना। स्मॉलेस्ट मल्टीपल में मैंने मल्टीप्लाई की जगह मैंने डायरेक्ट सिंबल डिनोट किया था, तो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना, मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 704 मस्ट बी डिवाइडेड, नीचे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो जो 704 है मेरे पास, 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इस नंबर को हमको जो कंप्लीट पेयर में नहीं है मेरे पास 11, क्योंकि ये 2 तो कंप्लीट पेयर में है, एंड देन ये भी मेरा कंप्लीट पेयर में है, लेकिन लास्ट में 11 है, वो मेरे पास कंप्लीट पेयर में नहीं है, इसलिए 11 को डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप, मतलब 11 3 3 के पेयर में नहीं है। सो 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। लास्ट पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड 11 से। ठीक है, 11 ही मेरा लास्ट टर्म बच रहा है, तो 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 11 6 जा 66। तो इसके बाद बचा मेरा 67 68 69 और 74 बचा, तो लास्ट में 4 है, तो ये 11 6 जा 66, 4 बचा और लास्ट में 4 44, तो 11 4 जा 44। तो जब मैंने इसको कंप्लीट डिवाइड कर, अब यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे
2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट पेयर में है और ये भी कंप्लीट पेयर में है। मतलब सर इस क्वेश्चंस में जो मेरा 11 बच रहा है उसको जब हम 704 को 11 से डिवाइड करेंगे देन मेरे पास जो नंबर आएगा 64। और 64 का जब मैंने प्राइम फैक्टर यहाँ पर इजीली आपके सामने किया तो यहाँ पर पेयर हमारे 2 2 के पेयर कंप्लीट बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर कि आपको एग्जाम में यही लिखना है, पूरा प्राइम फैक्टर निकालना है एंड देन प्राइम फैक्टर शो करना है इसके क्या क्या हो सकते हैं, और जो हमने निकाले वहीं इसके प्राइम फैक्टर होंगे। जो कंप्लीट पेयर में नहीं होगा उसका लिखेंगे 11 डज नॉट अपीयर इन थ्रीज ग्रुप, सो 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट इज अ परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए इसमें। एंड डिवाइड करके मैंने किया इसको 64 को आया तो ये मेरा पास कंप्लीट कर परफेक्ट क्यूब है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू।